गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अपन पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कैसे किया जाता है। अपन खूब सारी सेशन देख चुके हैं, खूब सारी वीडियो में देख चुके हैं कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, संयुक्त फलन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल जिसको चरघातांकी फलन कहते हैं उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन पावर के रूप में आता है या एक से ज्यादा फंक्शन अपने पास मल्टीप्लाई में आते हैं, उस केस में इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फिर लास्ट पिछले सेशन में अपन ने देखा था कि पैरामेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये भी अपने पिछले सेशन में देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भाई, यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज का जो सेशन होगा। इस सेशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले तो देखिए आपके होते क्या है, ये समझना है आपको। यहां पर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, एक होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, और अपने यदि हायर एजुकेशन में देखेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको आगे क्लासों में पढ़ने को मौका मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या लिखते हैं, जैसे अपने पास फंक्शन आ गया क्या कि एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स लिख दिया। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, देखिए यहां पर यदि इस फंक्शन का एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। या तो एफ डैश एक्स लिख दो या लिख दीजिए आप क्या डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दीजिए, यहां पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यदि मैं इसी फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो इधर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एफ डबल डैश लिखूंगा और कोस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। सवाल उठता है इसको कैसे लिखेंगे, तो जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाएंगे तो डी अपॉन डी एक्स, तो ये तो अपना का डिफरेंशिएशन, इस y का डिफरेंशिएशन दोबारा दोबारा होगा तो मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स लिखूंगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डी और डी मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई, और नीचे क्या बन जाएगा, डी एक्स का होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। दोबारा सुनिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो दिए गए फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यदि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलता है तो दिए गए फंक्शन का आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। और यदि सेकंड के बाद एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो उसे बोलेंगे थर्ड ऑर्डर, तृतीय कोटि का अवकलज, इसको बोलेंगे द्वितीय कोटि का, इसे बोलते हैं क्या, द्वितीय कोटि का अवकलज, ऐसे भी बोलते हैं भाई इसको, द्वितीय कोटि का अवकलज यू भी बोला जाता है भाई, ऐसे भी बोल सकते द्वितीय कोटि का। द्वितीय का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, इसकी जगह यदि लिख दो प्रथम तो इसे बोलेंगे प्रथम कोटि का अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि इसी का तीन बार डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होगा, इसे बोलेंगे तृतीय कोटि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, जो फंक्शन होगा एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि का अवकलज, दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया द्वितीय कोटि, या इसे क्या बोलेंगे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल सकते हैं। यदि उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया अपन यहां पर तो उसे मैं बोलूंगा थर्ड ऑर्डर या तृतीय कोटि का डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको यहां पर। तो आज के सेशन में क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ऐसे इन फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे, उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वो आज की वीडियो में अपन आगे देखते हैं यहां पर। तो देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपने, क्या एग्जांपल लिखा है मैंने, क्या, इफ y इज इक्वल a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल 0। देखिए यदि आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज बोलते हैं। यदि इसी का मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो d अपॉन डी एक्स, इस y ये फंक्शन है तो मैं इस y का डिफरेंशिएशन क्या लिख दूंगा, dy अपॉन डी एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो d को d से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई, और नीचे ये दो हो गए अपने पास में, तो या तो डी एक्स स्क्वायर लिख दो या डी एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, दोनों सही है तो इसको u लिखा जाएगा, इसे बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और यदि आप एक बार इसका और डिफरेंशिएशन कर देते हो तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी क्यूब स्क्वायर, और ये डी कितना क्यूब हो गया, और नीचे डी एक्स क्यूब लिखेंगे। दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव,
यानी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते जाइए यहाँ पर। अब देखिए ये जो आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अपने जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपका जो 9th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में बोलेंगे आप इसको अवकल समीकरण, ये टॉपिक आपको वहां भी पढ़ना है। वहां पर वहां पूछेगा, आपको फंक्शन देगा या कोई भी इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन के ऑर्डर निकलवाएगा, घात निकलवाएगा, कोटि निकलवाएगा, कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वहां भी ये पूरा का पूरा चैप्टर अपने 9th चैप्टर में क्या होगा, ये रिपीट होगा। इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ना, अब नोट्स लिखना, ताकि आपको आज का सेशन समझ में आए। यहां पर तो देखिए आगे लिखते हैं इसको क्या, देखिए तो इस एग्जाम्पल कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं भाई अपन यहां पर। थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, ये लीजिए भाई, ठीक है। अपना फंक्शन क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स हो गया भाई। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, यदि ये तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई भाई अपने यहां पर। इसका मैं यदि एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर एक्स के सापेक्ष अवकलन है, एक्स के सापेक्ष आप इसका अवकलन लिखेंगे भाई। यहां पर ये लीजिए, कैसे लिखिए आप, यहां पर दोनों लैंग्वेज सही है। इस y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे। ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। बी कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये बन गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल ए कोस एक्स और माइनस का बी साइन एक्स हो गया। ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आप प्रथम कोटि का अवकलज बोलते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज। अब यदि इसी फंक्शन का एक बार और मैं डिफरेंशिएशन करूं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो लिखेंगे आप अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर इसी का आप दोबारा x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसको आप लिखें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यदि आप अलग से देखें तो d अपॉन डी एक्स, इस y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगी भी मेरे पास यहां पर। तो देखिए इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास ये तो ये बन गया, ये a, इस कोस का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस बी, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, कोस एक्स आ गया। आप क्या लिख देंगे भाई यहां पर इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस बार आ गया तो मैं लिखूंगा माइनस ए साइन एक्स, इसका ये बन गया क्या, माइनस का बी कोस एक्स आ गया भी। अब इसमें यदि माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो ए साइन एक्स बन गया और प्लस का क्या बन गया, बी कोस एक्स बन गया। ये जो अपनी थर्ड इक्वेशन बन रही है, ये इतनी सी वैल्यू, ये आपकी ऐसी कैसी फर्स्ट वाली इक्वेशन दे रखी है भाई, ये वाली, ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा तो क्या बन गया मेरा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का y बन गया भाई, ये बन गया मेरा क्या बन गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यदि मैं इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल 0 बन जाएगा भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। तो यहां पर या तो यूं करिए कि ये वाली इक्वेशन इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, या आप इस ये जो अपनी इक्वेशन दे रखी है इसकी जो एलएचएस वाली साइड है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई दे रखा है, तो इसकी जगह डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, माइनस वाई ये लीजिए, और अपने पास आगे क्या दे रखा है, प्लस वाई, कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया अपने पास यहाँ क्या आ गया, 0। इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई, ऐसे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये ऐसे फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसे बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए लिखा है, इफ वाई इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो ये वाला फंक्शन ऐसा दे रखा है तो इसको ये प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है भाई,
जीरो के इक्वल, ये आपको चेक करना है, प्रूव करना है भाई यहाँ पर। तो मेरे पास फंक्शन क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल साइन इनवर्स x दे रखा है भाई यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू x यहां पर, यानी x के सापेक्ष अवकलन है, लिख सकते हैं आप, ये लीजिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। तो इस y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी, यहां पर ये लीजिए बन गया ऐसा कैसा। अब यदि इस वैल्यू को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया, इज इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया भाई यहां पर। इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज कह सकते हो यहां पर। अब इस फंक्शन का आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर यदि अपने पास इसमें रूट, अपने इसमें प्रूव करने में रूट नहीं आ रहा ना, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करने पर यहां पर बोथ साइड आर स्क्वायर, दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर यहां तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा भाई यहां पर। स्क्वायर करूंगा तो ये तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, डी वाई का, एक बार इसको देखिए, ये दोबारा ये बनेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 बन गया। जब स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। अब मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा, तो देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए ये मेरा u बन गया, ये मेरा v बन गया, इज इक्वल 1 u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस ये स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर क्या आती है, आगे आती है 2 डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। फिर इस डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन गया। वापस एक बार और देखिए, इस वाले वैल्यू को, इस टर्म को आप ऐसे कैसे लिख दो, पहले मैं करूंगा किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर था, तो ये पावर आगे आएगी, तो लिखूंगा 2 डी वाई अपॉन dx हो गया। फिर मैं करूंगा इस अंदर वाली वैल्यू dy अपॉन dx का दोबारा डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा जो मैंने यहां पर राइट कर दिया, लिख दिया भाई यहां पर, देखिए तो आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब करो यहां पर v का हो गया, अब v का करो, तो इस 1 का 0 और एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा अपने पास यहां पर, एक्स स्क्वायर का बन जाएगा क्या, माइनस का 2x, और आगे दे रखा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, वापस देखिए, इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन अपने पास पूरा का पूरा ये बन गया है। ठीक है, फिर यहां पर इस अब सेकंड टर्म में करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, और ये सेकंड वाली वैल्यू ऐसी कैसी, और इस 1 का डिफरेंशिएशन ये बन गया अपने पास। अब इस पूरी वैल्यू में यहां से यहां तक की जो पूरी वैल्यू है ना, इस पूरी वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास है, कॉमन आ रहा है भाई यहाँ पर। तो देखिए पहले थोड़ा सा इसको यहां से इरेज करो, तो कॉमन क्या है अपने पास यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी, 2 भी कॉमन आ रहा है भाई अपने पास, तो मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास कॉमन आया, तो यहां रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कॉमन आ गई, ये वाली वैल्यू कॉमन आ गई, तो रह गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 भी कॉमन आ गया, इसमें एक डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां रह गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल क्या आ गया, 0, ये डिवाइड में चली जाएगी, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 0। ये कहलाएगा, इसी इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो अपने लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दें, और डी वाई अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट करें, और यदि इसको सोल्व करें तो यहां से भी अपना अपना क्या आंसर क्या आ सकता है, राइट साइड आ सकती है। एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं, देखिए यहां पर थर्ड एग्जाम्पल क्या लिखा है, y इज इक्वल e की पावर 2x है, 2e की पावर 3x है, और ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है भाई, वही क्या, सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर। तो देख क्या लिखेंगे, अपनी इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x
इस पूरी की पूरी वैल्यू का ये इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट है। इसका क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट अपने क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे भाई। यहां पर जब x के सापेक्ष में इसका अवकलन करूंगा तो y का अवकलन क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx भाई। 3 e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x और फिर 2x का 2 बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 e की पावर 2x बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए, फिर प्लस यहां पे आ रहा है e की पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 3x और 3x का क्या बन जाएगा 3, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 e की पावर 3x यहां पर। तो देखिए थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ा दो, ये लीजिए, ये बन गया अपने पास। ठीक है, चलिए तो अब मेरे पास क्या बन गया भाई, ये आ गया भाई। एक बार ये लीजिए भैया, ठीक है, इसको आप 3 कर दीजिए, मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ बन गया 6 ए की पावर 2x, 6 ए की पावर 3x। मैं यहाँ से 6 कॉमन लूंगा तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 6 कॉमन आ गया, ए की पावर 2x, ए की पावर 3x। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई भाई। यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, इस पूरी वैल्यू का मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा। अगेन डिफरेंशिएशन, दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका बन जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 6 आ गया। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इंटू 2, इसका डिफरेंशिएशन करो भी e की पावर 3x और 3x का 3 बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा भाई, यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो ये बन गया मेरा 12 है e की पावर 2x। इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस है तो क्या आ जाएगा 18 e की पावर 3x बन गया। यहां से 6 को मनारा लिख सकते हैं आप यहां पर, ऐसा कैसा, चलो ले लो, नहीं यहां से चला सकते थे अपन। यहां पर तो बन गया क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मेरा 6 कॉमन आ गया तो मैं लिखूंगा 2 ई की पावर 2x और 3 ई की पावर 3x। वही इक्वेशन थी, आप मल्टीप्लाई नहीं करो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरे आगे कौन सी, थर्ड इक्वेशन आ गई भाई यहां पर। अब जो मेरी जो लेफ्ट साइड है ये वाली, इस लेफ्ट साइड में क्या करो, यहां पर ये वैल्यू पूरी की पूरी पुट कर दो। तो लेफ्ट साइड LHS में, तो LHS क्या दे रखी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y। इसकी जगह इक्वेशन नंबर थर्ड पुट करो, इसकी जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट करो और इसकी जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी जगह क्या करेंगे, सेकंड वाली पुट कर दो। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर क्या आया, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपनी 6 है, 2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर 3x आ गया माइनस 5। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ है अभी, ये वाली इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू पुट कर दो तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है अपना 6 आ रहा है अभी, ये लीजिए। और क्या लिखूंगा, e की पावर 2x, e की पावर, ये थोड़ा सा इसको डांस करता है बीच बीच में, तो इसलिए मैं लिखूं क्या, e की पावर 2x यहां पर प्लस e की पावर 3x बन गया भाई। हो गया, कहां तक आ गए भाई ये वैल्यू। अब लिखूंगा प्लस का 6 है और y की जगह y की वैल्यू क्या दे रखी है y, तो मैं लिखूंगा कितना 3 e की पावर 2x से आगे आ रहा है 2 e की पावर 3x। इस पूरी लाइन को सोल्व करूंगा, सारी कैंसिल होंगे और अपनी राइट साइड आ जाएगी। देखिए तो लिखूंगा 6 को 2 से करो 12 e की पावर 2x, इस 6 को इसे 3 से करो 18 e की पावर 3x माइनस ये बन गया 30 को इससे मल्टीप्लाई करो 30 e की पावर 2x, फिर माइनस का 30 e की पावर 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 18 e की पावर 2x, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करो 12 e की पावर 3x, यानी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप गौर से देखिए, ये e की पावर 2x की वैल्यू, ये e की पावर 2x की वैल्यू, ये 18 है, ये 12 दे रखा है, दोनों को प्लस करूंगा तो कितना बन गया 30 और e की पावर 2x किस में है, माइनस में 30, यानी ये दोनों मिलके इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे। ऐसे ये 18 वाली प्लस में दे रखी है, ये 12 वाली प्लस में दे रखी है, ये दोनों मिल करके इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे। राइट साइड में अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से अपने यहाँ पर ये जो दी गई इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होती है, प्रूव होती है यहाँ पर।
तो लास्ट में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ये जो डिफ्रेंसिएशन का टॉपिक लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, आप मैंने इस टॉपिक पे जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं इनको पढ़ना, नोट्स बनाना, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और यदि ये मेरा जो सेशन आपको अच्छा लगे, मेरा जो वर्क है अच्छा लगे, तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे के जो लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।